हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नीज। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक गांधी इरा यानी गांधी युग को जो है पढ़ेंगे। गांधी इरा जो कि इस पे जो है लगभग सभी एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यह जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें गांधी जी के सभी जो है कौन कौन सी उन्होंने आंदोलन वगैरह किया, ठीक है, सभी घटनाएं इनकी जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो कि देखा जाए तो यूपी एपीओ में भी मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन देखा है, तो उसमें से लगभग जो है हर साल 1 से 2 क्वेश्चन गांधी इरा के बारे में आ रहा है, इसीलिए हमने जो है इस पर भी वीडियो बनाया है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पूरा। ठीक, सबसे पहले गांधी इरा ये स्टार्ट होगा 1915 से लेकर 1947 तक। 1915 में गांधी जी जो है भारत वापस आए थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। तो उसके बाद ये कहानी पूरी स्टार्ट होती है। उसके पहले भी हम लोग देखते हैं क्या क्या, ठीक है, कहानी की स्टोरी है। सबसे पहले इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म जो है कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, ये भी सबको पता है। इनकी माता का नाम पुतली बाई, ठीक है। इसके अलावा इनकी वाइफ यानी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके राजनीतिक गुरु, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद लगभग 24 साल की उम्र में ये जो है अफ्रीका केस लड़ने जाते हैं। और केस किसका था, अफ्रीका का व्यापारी था, जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला का केस जो है लड़ने के लिए एज ए काउंसिल एडवोकेट जो है जाते हैं, ठीक। इसके बाद 1893 में नस्ल भेद का सामना जो है इनको भी करना पड़ता है, तथा इन्हें जो है पीटर मॉरिसबर्ग में ट्रेन से निकाल दिया जाता है, ठीक है। नस्ल भेद का सामना वहाँ भी चल रहा था, दक्षिण अफ्रीका में भी। अब देखते हैं अफ्रीका में गांधी जी और कौन कौन सी जो है घटनाएं और कौन कौन सी फर्म वगैरह इस्टेब्लिश किया गया था गांधी जी के द्वारा। सबसे पहले 1894 में 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी। पूछता है नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट है 1903 में इसके बाद इनकी पत्रिका द इंडियन ओपिनियन ये पब्लिश किया था, इन्हीं का पत्रिका, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि द इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है, वो गांधी जी का पत्रिका है 1903 में। 1904 में इन्होंने फिनिक्स या फिर फोनिक्स फर्म की स्थापना की थी, यही पूछता है फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने की थी। इसके बाद 1906 में, ठीक है, 2 साल बाद 1906 में पहला सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था दक्षिण अफ्रीका में। और ये सभी घटनाएं दक्षिण अफ्रीका में हो रही हैं। इसके बाद 1909 में इनकी बुक इन्होंने पब्लिश की जिसका नाम था हिंद स्वराज, ठीक है। इसके अलावा इनका बुक है हरिजन भी है, इनका बुक है एक नाम है हरिजन भी, इनका इन्हीं का बुक है, और हिंद स्वराज भी इनका बुक है। इसके बाद जो है 9 जून 1915 को ये जो है भारत वापस आ जाते हैं। अब भारत में इनकी कौन कौन सी घटनाएं हैं, ठीक है, इनको हम लोग देखते हैं भारत में कौन कौन सी घटनाएं हैं। सबसे पहले 1915 में जब ये जो है भारत वापस लौटे, तो इसी वर्ष जो है अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को, ठीक है, केसरी हिंद की उपाधि दी जाती है, ठीक है। केसरी हिंद की उपाधि दी जाती है कि क्यों इनको, मतलब कि ये उपाधि दी जाती है क्योंकि इनके जो अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो है इन्होंने काफ़ी हेल्प किया था, ठीक है, एम्बुलेंस सेवा के रूप में, ठीक है। इसीलिए जो इनको ये केसरी हिंद की उपाधि इनको जो दिया गया था 1915 में। और यही केसरी उपाधि जो है, केसरी हिंद की उपाधि इन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय जो इन्होंने इसको जो त्याग दिया था, ठीक है, वापस लौटा दिया था। उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। इन्हीं के समय जो है दिल्ली दरबार भी लगा था जिसमें जॉर्ज पंचम वगैरह आए थे। ये हम लोगों ने इसके पहले वीडियो बनाया हम लोगों ने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, तो वहाँ ये सब आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, अहमदाबाद में। तो इसके बाद 1917 में अगले साल नेक्स्ट ईयर इन्होंने भारत में सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया था, जो कि नील की खेती के लिए विरोध में था, ठीक है, जिसमें 3/20 भाग जो है नील की खेती का जो है लिया जाता है, इसीलिए इसी पे किया था। और इनको जो कौन बुलाया था, वो बुलाया था राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर जो है ये जो है बिहार में गए हुए थे, ठीक, चंपारण जिले में। 1917 में जो चंपारण होता है, ठीक है, वाला चंपारण आंदोलन। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग इसी में जो है किया गया था, ठीक है। गांधी जी द्वारा जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग इसी में किया गया था। इसके पहले जो है गांधी जी ने अफ्रीका में भी किया था सत्याग्रह, हम लोगों ने पढ़ा है 1906 में किया था, ठीक है, 1906 में सत्याग्रह। अब इसके बाद जो है चंपारण में भी जो है सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किया गया। इसके बाद 1918 में अगले साल नेक्स्ट ईयर 17 का 18 इन्होंने अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल किया, ठीक है। यह गांधी जी का पहला जो है भूख हड़ताल था, ठीक है, पहला जो है भूख हड़ताल कौन सा था, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 का। इसके बाद 1918 में ही सेम ईयर में
ठीक है। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह भी किया था, जो कि गुजरात के खेड़ा जिले में है, ठीक है। खेड़ा जिले में है, डिस्ट्रिक्ट में है खेड़ा सत्याग्रह, जहाँ इन्होंने कर नहीं आंदोलन चलाया था 1918 में। तो 1918 में 2 घटनाएं हुई थी, अहमदाबाद मजदूर मिल हुआ और खेड़ा सत्याग्रह हुआ, और 17 में चंपारण हुआ, और 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना। नेक्स्ट है 1919, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है ये, इसमें बहुत घटनाएं हुई हैं, तो देखते हैं इसको। इसमें जो खिलाफत आंदोलन में भाग लिया गांधी जी ने, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, जिसमें जो है गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन में। ठीक, ब्रिटेन के खिलाफ टर्की में खलीफा के समर्थन में जो है यह जो है आंदोलन जो है किया जा रहा था, ठीक, खिलाफत आंदोलन। इसी वर्ष, ठीक है, 1919 में ही रोलेट एक्ट भी आया था, ठीक है। रोलेट एक्ट जो है इसी में आया था, जिसको जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो है बिना वकील बिना दलील का जो है कानून था, इसको काला कानून भी बोलते हैं। पूछता एग्जाम में कौन सा कानून को काला कानून कहा जाता है, तो वो जो है रोलेट एक्ट है 1919 का, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था, ठीक, याद रखिएगा। इसी वर्ष जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जो है यह हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था, ठीक है। सैफुद्दीन कुचलू के जो है के गिरफ्तारी के जो है विरोध में ये प्रदर्शन वहाँ चल रहा था, ठीक। तो इसी के जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में, ठीक है। इसके बाद जो है 1920 में, ठीक, 1920 में असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने किया था, जो कि जलियांवाला बाग तथा खिलाफत आंदोलन के विरोध में था। इन दोनों के विरोध में जो है, यानी 1919 जो दोनों घटनाएं हुई थी उसके विरोध में असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया था गांधी जी ने, ठीक। ये कब हुआ था? ये हुआ था अगस्त 1920 में, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में हुआ था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसके बाद यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ 1920 में, इसके बाद 22 में घटनाएं होती हैं, चौरी चौरा घटना होती है, ठीक है, चौरी चौरा कांड होता है, जिसके बाद जो यह आंदोलन जो है स्थगित हो गया। इसके बाद 1923 में, ठीक, 20 के बाद 23 में, 20 में स्टार्ट हुआ असहयोग, 22 में स्थगित हो गया, 23 में जो है नेक्स्ट ईयर स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करता है? इलाहाबाद में होता है, वो करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, 2 लोग करते हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में करते हैं। इसके बाद 1924 में गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन, जो कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्षता जो है इन्होंने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एक ही बार इन्होंने गांधी जी ने किया है, जो कि बेलगांव अधिवेशन में किया है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं वाला, ये तो याद रखिएगा, 1924 में किया था। कहाँ किया था? बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव याद रखिएगा, गाँव से याद रखिएगा, बेलगांव, ठीक। एक ही बार अध्यक्षता किया है, ठीक, गांधी जी ने बेलगांव में किया है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद 1925 में काकोरी घटना होता है, ठीक। काकोरी घटना में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां दोनों शामिल होते हैं, ठीक। 1925 में काकोरी हुआ था, काकोरी घटना। इसका नाम अब जो है चेंज हो गया है, इस समय नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट है हमारा 1927 में, इसके बाद क्या हुआ? 24 के बाद 27, 3 साल बाद क्या हुआ? भारत में संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति इस समय हुई थी, ठीक है, 1927 में, तथा ये जो है साइमन कमीशन भारत में आया, ठीक, ठीक है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1927 में आया था, 1927 में आया था साइमन कमीशन, ठीक। इसमें जो है 7 मेंबर थे, ठीक है, साइमन कमीशन में। 8 नवंबर 1927 को जो है यह आया था। इसी के विरोध में प्रदर्शन के समय जो है लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हुई थी, ठीक है। लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु किस में हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी में जो इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। इसी समय जो है 28 में अगर देखा जाए, 28 में आपको पता होगा 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट भी आता है, ठीक है। इसी में 28 में नेहरू रिपोर्ट भी आता है, ये सब है। इसके अलावा 28 में जो है बारदोली सत्याग्रह वगैरह भी हुआ है, ठीक। अब देखते हैं 1930 में बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, कभी पढ़िएगा, ठीक। इसके अलावा 1930 में जो है दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट करते हैं। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो है दांडी मार्च चलता है 1930 में, 1930 में, ठीक है। 69 समर्थकों के साथ जो है इन्होंने जो है दांडी से स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो है दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया? जब जो है दांडी मार्च पूरा हुआ उसके बाद। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिल्ली समझौता। जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित हो गया, ठीक।
फिर उसके बाद 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें से दूसरे में जो है एकमात्र जिसमें गांधी जी ने जो है पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में अगर कौन पार्टिसिपेट किया था तीनों में, तो वो किए थे जो है BR अम्बेडकर किए थे, ठीक है। तीनों में जो है शामिल थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी शामिल हुए, जिसमें जो भी कंडीशन रखा गया उससे जो है वो नाराज होकर जो है फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है जहाँ पर जिन्होंने कुछ जो है अपना प्रस्ताव ले गया था, उस प्रस्ताव को नहीं माना गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसकी असफलता के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो फिर से स्टार्ट किया, जो वहाँ स्थगित हो गया था। गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो है स्थगित हो गया था, वो फिर से स्टार्ट हो गया गोलमेज के बाद, सेकेंड गोलमेज के बाद, ठीक। 1931 में हुआ था सेकेंड गोलमेज, 30-31 में हुआ था। इसके बाद 1932 में सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन के लिए डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में यरवदा सेंट्रल जेल में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक। सांप्रदायिक पंचायत के मतलब कि सांप्रदायिक पंचायत में ही दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन के लिए डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी में यरवदा सेंट्रल जेल में पूना पैक्ट होता है, जो होता है 24 सितंबर 1932 को होता है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, जो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। इसके बाद 1939 में मुक्ति दिवस भी इसको मनाया जाता है, ठीक है, इस ईयर को। इसके बाद 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन की थी, किसने किया था, वो जो है सलीम अली खां और ठीक है इसी तरह कुछ थे, ठीक है, उन्होंने किया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ठीक है, आगा था सलीमुल्लाह खां जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना इस समय वो हुआ था 1906 में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इन दोनों ने किया था। इसके बाद 1940 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता में इनका भी जो है मीटिंग होता था हर साल मुस्लिम लीग का भी, तो इन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग की 1940 के अध्यक्ष के जो है सम्मेलन में, ठीक। और ये जो पाकिस्तान नाम था ये किसने जो है सजेस्ट किया था, चौधरी रहमत अली ने किया था, ठीक। इसके बाद 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट किया, जिसमें जो है नारा दिया गांधी जी ने, करो या मरो, डू और डाई, ठीक। ये गांधी जी का नारा है। इसी आंदोलन में जो है दिल्ली चलो का भी नारा दिया गया, जो कि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ठीक। इसके बाद अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक। 1942 में कौन सा आता है, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा। 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव वगैरह भी आता है, ठीक है, अगस्त प्रपोजल वगैरह आता है, ठीक। इसके बाद जो है 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक। इसके बाद जो है 1946 में कैबिनेट मिशन जो है आता है, ठीक। कैबिनेट मिशन जो है का प्रस्ताव जो है बनता है, 1946 में पास होता है। इसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना होती है और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हो जाता है, ठीक। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, गोडसे द्वारा जो है गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये गांधी जी का पूरा जो है इरा, उनके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, ये पूरा इरा था, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।